कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़कपन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है। जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्यों में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। अपने कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। अहंकार करने पर इंसान का प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है, वह स्वयं का शनि शनि शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमज़ोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह
प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना कराता है जिसका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास व्यक्ति से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो और न ही किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत पर प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है।
इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़े। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हो वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाए, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चेतन व अचेतन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बगैर इस अस्तित्व में रह सकता है। वह जो मेरी सृष्टि की गतिविधियों को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि
वह मुझ में समा जाता है। मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं आग का ताप हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ।